शिखा की बात सुनने के बाद, आखेत और विकास की असलियत जानने के बाद अब निशा, मानवी और पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए थे। जहां उन्हें एक और शिखा के लिए दुख हो रहा था, वही खुद पर गुस्सा भी। आखिर कैसे वो इन लड़कों को पहचान तक नहीं पाई। मानवी और पल्लवी तो विकास के लिए झगड़ रही थी। कैसे पल्लवी ने तो खुद ही न्योछावर करने को उसके ऊपर तैयार थी। कुछ देर तक यूं ही शांति पसरी रही कि शिखा ने एक जोर से हंसी पुकारी और पल्लवी को अचानक ही एक झटका लगा। शिखा फिर से पल्लवी के अंदर थी। पल्लवी की आंखें फिर से सफेद हो गई थी और वो पहले की ही तरह डरावनी लग रही थी। तभी पल्लवी आगे बढ़ी और आखेत का सिर पकड़कर पीछे घुमा दिया, जिससे उसकी मौत वहीं हो गई। सभी ये देखकर बुरी तरह घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। विकास सीढ़ियों से भागकर ऊपर की मंजिल पर चला गया, जबकि निशा का मानवी साथ साथ एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। विकास ने भी ऊपर जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सारे दरवाजे सटकर खड़ा हो गया। पल्लवी ने अपनी बाहें फैलाई और एक ही झटके में उड़कर ऊपर पहुंच गई और जाकर कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारकर हंसने लगी। पल्लवी, विकास मेरी जान, आओ ना मस्ती करते हैं। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मस्ती करना। आओ ना मेरी जान। विकास, आओ ना। विकास बुरी तरह घबरा गया और दरवाजे से हटकर बेड के नीचे घुस गया कि तभी पल्लवी ने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा उखाड़ दिया और कमरे में चलने लगी। पल्लवी, विकास कहाँ हो मेरी जान? आओ ना, मेरी मस्ती करने का बहुत मन है। आओ ना। पल्लवी ने एक ही झटके में एक हाथ से बेड को पलट दिया। विकास उठकर भागने लगा कि तभी पल्लवी ने उसे पीछे से पकड़कर हवा में उड़ाते हुए दीवार पर दे मारा। विकास वहीं बैठकर रोने लगा और पल्लवी उसके पास आ गई। पल्लवी, अरे मेरी जान, तुम रो क्यों रहे हो? अपने बाबू को बताओ, क्या बात हुई? विकास, शिखा, मैं सच में तुमसे प्यार करता था। वो उस साले आखेत ने मुझे बहकाया था। मुझे माफ कर दो। पल्लवी, कहा था ना, आई हेट लव स्टोरीज। पल्लवी ने विकास का सिर हाथों में लिया और उसे उखाड़ दिया और उसके चेहरे को हाथ में ले लिया। अब पल्लवी विकास के चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगी। पल्लवी, कितने प्यारे होंठ हैं ना तुम्हारे। चलो इनका कुछ करते हैं। और तभी पल्लवी ने विकास के मुंह में अपना हाथ दे दिया और एक झटके में उसके मुंह का निचला हिस्सा बुरी तरह फाड़ दिया। विकास का मुंह पीछे खोपड़ी तक खुल गया और वो मौके पर ही मर गया। पल्लवी अपने हाथों पर लगे खून को चाटने लगी और कमरे के बाहर निकलकर नीचे आ गई। अब वो उस रूम की ओर बढ़ी जिसमें निशा और मानवी थी। एक ही झटके में पल्लवी ने वो दरवाजा उखाड़ दिया। अब पल्लवी अंदर आ गई। मानवी और निशा एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। पल्लवी, अरे तुम तो डर रही हो। मैं तो तुम लोगों से बात करने आई हूँ। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। तुम लोगों को तो बहुत पसंद है ना। निशा, देखो हम भी तो तुम्हारी तरह उनके चंगुल में फंस गए थे। पल्लवी, अरे तो मैं तो बस मस्ती करने को कह रही हूँ। आओ मेरे पास आओ। पल्लवी ने अपनी उंगली काट दी और उसका नाखून अपने होठों पर लगा दिया और फिर निशा के होठों पर भी लगा दिया, जिससे निशा को उल्टी हो गई। पल्लवी ने उसके बाल पकड़े और पीछे जोर से खींच दिए, जिससे उसका टेटाव बाहर आ गया और उसकी गर्दन टूट गई, जिससे मानवी बुरी तरह डर गई। वो खड़े खड़े कांप रही थी। पल्लवी, डरपोक लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, तो क्या फैसला है तुम्हारा? मानवी सीधी खड़ी हो गई और खुद को पल्लवी के हाल पर छोड़ दिया। पल्लवी धीरे धीरे मानवी के कपड़े उतारने लगी और उसे बेड पर लेटा दिया। अब पल्लवी मानवी के शरीर के साथ खेलने लगी। पल्लवी, जानती हो मानवी, तुम लोग पहले नहीं जिनके साथ में मैं मस्ती कर रही हूँ,
तुम लोगों से पहले भी एक लड़का लड़की यहाँ आए थे, उन पर भी मस्ती का भूत सवार था। वो तुम्हारा पप्पू है ना, केयरटेकर, उसके ही जानकार थे। उनका हाल भी तुम लोग जैसा ही हुआ था, तभी तो इस हवेली को भूतिया कहते हैं। अब पल्लवी ने मानवी का बायां स्तन हाथ में लिया और उसने अपने मुंह में ले लिया और एक झटके में उसका स्तन उखाड़ डाला। मानवी दर्द से बिलबिला उठी। अब पल्लवी ने अपना हाथ उसकी छाती में डालकर उसका दिल बाहर निकाल के फेंक दिया। पल्लवी, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो पहले प्यार में फिर मुसीबत में अपने दूसरों का चारा बनने देते हैं। मानवी और निशा को इसी की सजा मिली। अब पल्लवी की बारी है, मगर उससे पहले एक काम बाकी है। पल्लवी अब सबकी लाशें एक रूम में इकट्ठी करने लगी और एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रख दिया। अब तक सुबह हो चुकी थी। अब पल्लवी बाथरूम में चली गई और जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके ऊपर से पानी के साथ खून भी उतर रहा था। अब पल्लवी रूम में आ गई। उसने अपने कपड़े पहने और शीशे के सामने बैठकर खुद को निहारने लगी। उसकी पूरी सफ़ेद आंखें शीशे में बहुत ही डरावनी लग रही थी। पूरा दिन सब शांत रहा। शाम के समय दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। पल्लवी ने दरवाज़ा खोला। बाहर संजू और पप्पू खड़े थे। संजू, ये कौन है? पप्पू, ये मैडम भी उन्हीं साहब लोगों के साथ यहाँ आई हैं। पल्लवी, हेलो, मैं पल्लवी हूँ, विकास की दोस्त। संजू, ओह अच्छा। पप्पू, तो साहब मैं चलता हूँ। ठीक है तू जा। संजू अंदर आ गया और हवेली को देखने लगा। पीछे से पल्लवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। संजू, आखेत और विकास कहाँ हैं? पल्लवी, वो लोग बाहर कहीं घूमने गए हैं। संजू, और आप क्यों नहीं गई? पल्लवी, आप तो जानते ही होंगे अखेत निशा विकास को और मानवी रिलेशनशिप में है, तो मैं क्या कबाब में हड्डी बनूं? संजू, सही है, तो आपको इतनी बड़ी हवेली में डर नहीं लगता अकेले? पल्लवी, डर किस बात का, आप तो हैं ही। पल्लवी ने संजू की तरफ जहरीली मुस्कान के साथ देखा। संजू ने उसके इशारे को नोटिस किया और आगे बढ़कर पल्लवी के करीब आते हुए बोला, संजू, हाँ मैं हूं ना। पल्लवी ने अपने होंठ संजू के होंठ पर रख दिए और किस करके रूम में चली गई। संजू भी जहरीली मुस्कान के लिए रूम में चला गया। संजू, मुझे नहीं पता था कि विकास ने मेरे लिए यहाँ इतनी अच्छी ट्रीट रखी होगी। कसम से मज़ा आ जाएगा आज। पल्लवी, अभी तो बस शुरुआत है। पल्लवी ने संजू के दोनों हाथ बेड में बांध दिए और संजू के कपड़े उतार दिए। अब पल्लवी ने संजू के गुप्तांग को अपने हाथ में लिया। संजू, वाह, तुम तो काफ़ी ट्रेंड लगती हो। पल्लवी, बहुत ज़्यादा। और पल्लवी ने संजू के गुप्तांग की खाल को जोर से पीछे किया, जिससे संजू लहूलुहान हो गया। वो चिल्लाने लगा और पल्लवी हंस रही थी। संजू, क्या किया ये? पल्लवी, शिखा याद है? संजू, कौन शिखा? पल्लवी, मरने के बाद सोचते रहना। और पल्लवी ने संजू की दोनों टांगों को पकड़ा और इसकी बाहों तक घुमा दिया। संजू तभी ढेर हो गया। अब पल्लवी उठी और रसोई में आ गई और एक चाकू उठाया और खुद की गर्दन पर घुमा दिया। 2 दिन बाद हवेली से सड़ने की बदबू आ रही थी कि सभी गांव वालों ने पप्पू के साथ मिलकर हवेली को खोला। प्रधान, फिर से मौतें ना जाने कब रुकेगा ये सिलसिला। और पप्पू, तू क्यों खोलता है इन मनहूस हवेली को, जब तुझे पता है ये भूतिया है और इस बार पुलिस भी कुछ नहीं मिलेगा? पप्पू, साहब, मालिक की हवेली है, मेरा काम तो देखरेख का है। जब उन्हें कोई परवाह नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है? पुलिस को छानबीन में कुछ भी नहीं मिला। सभी की मौत की जिम्मेदारी पल्लवी पर गई, जो खुद ही मर चुकी थी। पुलिस को कैमरा और वीडियो भी बरामद हुई, जिसमें जिन अपराधियों के नाम थे वे सभी मर चुके थे। गांव वालों ने शिखा के कंकाल को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार किया। बाकी सबकी लाशें उनके घर वालों को सौंप दिया।
इस घटना से पूरा गांव सदमे में था, मगर अब शिखा को मुक्ति मिल गई थी। उस दिन के बाद उस हवेली को पुलिस ने हमेशा के लिए सील कर दिया। कहानी को और अधिक लंबा खींचा जा सकता था, लेकिन उससे ग्रिप कम हो जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी समीक्षा में अवश्य बताएं। अब तक जैसा प्यार दिया वैसा ही बना कर रखें। धन्यवाद।